Okay. But I am recording it. Okay, thank you. So we talked about this yoga ladder, starting with even Karma Kanda is actually below the yoga ladder, and वो yoga ladder पे अभी नहीं है. They are following, they are worshipping demigods for some fruitive activity, fruitive result. और कर्म योगा हमने दो में डिवाइड किया, सकाम कर्म और निष्काम कर्म. सकाम कर्म भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी फल की इच्छा थी. निष्काम कर्म काम कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं. और ज्ञान योगी वो है जो कोई काम नहीं करते. They are detached, but they are focusing, they are basically renunciates, and they are focusing towards knowledge, right? And then further to them is Dhyan Yogi. Dhyan Yogi have everything what all the previous ladders, rungs of ladder had. They abide by scriptures, they are detached, they have knowledge, but they go ahead a step further to meditate. है ना? आज अपन रिवाइज करेंगे. 6 चैप्टर में किया था आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वो करते हैं, मेडिटेट करते हैं. एंड लास्ट इज भक्ति योगी. भक्ति योगी वो सब कुछ करता है जो बाकी नीचे के सब लोग करते हैं, लेकिन वो अपना हृदय भगवान को देता है ना? मतलब, और हमने ये भी देखा था, अपन ने डिस्कस किया था कि जो ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्मन पे फोकस करते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा पे फोकस करते हैं, और जो भक्ति योगी होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण पे. कोई क्वेश्चन? ठीक. मेडिटेशन कहाँ करते हैं भक्ति योगी? आपने अपन मेडिटेशन नहीं करते ना? ये मेडिटेशन है ना, माला, अपन माला करते हैं ना, इसको मेडिटेशन कहेंगे. वो मेडिटेशन है, तो अपन माला करते हैं तो ध्यान करते हैं. तो अब अपन ओवरव्यू पे चलते हैं. So first, we have covered the first part of Bhagavad Gita, which is titled as Karma Yoga. There are 6 chapters, starting with the first chapter, which is titled as Observing the Armies on the Battle of Kurukshetra. Second chapter, Contents of Gita Summary. Second chapter में सब कुछ है. Krishna talks about jnana, then sakam karma, then nishkam karma, and then qualities of sthit prajna. Basically, qualities of someone who is detached, and buddhi yoga also, so which is as good as bhakti yoga, right? And then we move on to karma yoga on 3rd chapter, which will be elaborated further in 5th chapter, while in 4th chapter Krishna covers दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और 6th चैप्टर में ध्यान योग, राइट? लेकिन हम लोगों ने हर जगह देखा कि कहीं ना कहीं से भगवान भक्ति पे आ जाते हैं, है ना? हमने 5th चैप्टर के लास्ट में देखा भोक्ताराम जगतअपसम, फिर 6th चैप्टर के लास्ट में देखा योगिना मां अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मानम. ठीक है, हर जगह भगवान घूम घाम के भक्ति योग पे आ जाते हैं. So first chapter starts with Dhritarashtra's inquiry, right? Then Duryodhana's diplomacy. Thereafter, both the sides will blow their conch shells. Then Arjuna will request Krishna to take the chariot in between the two armies, right? And he will observe the armies, and then starts his reasoning for not fighting, right? So this is chapter 1. And we start with this first shloka of Bhagavad Gita. आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा संस्कृत में? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक मिनट, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावस्थ युत्सः महाकम पांडवचेव किम अकृत संजय. धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय. इसमें धृतराष्ट्र का जो पॉलिटेड माइंड है, जो इनसिक्योर माइंड है, जो एम्बिशियस माइंड है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो इसमें धृतराष्ट्र कह रहा है
धृतराष्ट्र जो युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में हो रहा था वो सब संजय के चक्षुओं के द्वारा देख रहा था। तो इसमें पूछता है संजय से, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? अभी अपन डिस्कस किया था कि प्रसाद की थाली सामने रखी है तो क्या करेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो अभी धृतराष्ट्र ये क्यों पूछ रहा है कि वहां पर क्या किया? उसको डर था कि धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र मेरे पुत्र जो अधर्मी है उनको फेवर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता था मेरे पुत्र अधर्मी है, तो वो डर रहा था। लेकिन वो एम्बिशियस भी था, वो ये कह रहा था कि धर्म क्षेत्र है, हो सकता है पांडव तो बहुत धर्म को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है वो सोचें कि लड़े बड़े नहीं, ऐसे ही राज दे दें दुर्योधन को, तो वो एम्बिशियस भी था, है ना। तो this verse is reflecting his mentality, right? And thereafter we move on to the second section, Duryodhana's diplomacy. Duryodhana ने basically पूरा एक डिप्लोमेट था, एक होशियार डिप्लोमेट, चालाक डिप्लोमेट जिसको कहते हैं ना। उसने सब व्यवस्था कर रखी थी टू बी सक्सेसफुल, पूरी प्लानिंग थी, पूरा अच्छा गेम प्लान था उसके पास, अच्छे रिसोर्सेस थे, हैं, सबको एंथुसियास्टिकली मोटिवेट करता था, पूरा आकलन करता था पेन्स और गेन्स का, है ना, सब कुछ करता था। हाँ, सब कुछ किया उसने, लेकिन क्या हुआ आखिरी में? आखिरी में दुर्योधन पूरा परास्त हुआ, है ना, पूरा बुरी तरीके से। क्यों? क्योंकि उसने सब चीजों का आकलन किया, दुर्योधन ने सब चीजों का आकलन किया, लेकिन उसने सबको कंपेयर किया, भीम को भीष्म से कंपेयर किया, द्रोणाचार्य को मोटिवेट, कर्ण को, जो भी रणभूमि में नहीं था, विकर्ण को, यहाँ पर सबको सामने, धृष्टद्युम्न, सबको। लेकिन उन्होंने सोचा कि नियता कृष्ण को की कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसने उनको बिल्कुल गिना नहीं, है ना। तो जो अब अपने संसार में अपन चारों तरफ लोग देखते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भगवान को भूल जाते हैं। तो उनके पास सब कुछ होता है, धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, खुशी नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि सेंटर में भगवान नहीं थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में 12 to 19 वर्ष में अपन डिस्कस, सब लोग अपने कॉन्शियस ब्लो करते हैं, और सबके कॉन्शियस के नाम भी दिए। पांचजन भगवान के शंख का नाम है, दुर्योधन, ये अर्जुन के नाम है देवदत्ता, फिर भीम का पौंड्रा, ये सब इनके शंखों के नाम है। और ये शंख बेसिकली दीज आर कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ विक्ट्री फॉर पांडवस। अब पांडव के पास एक्चुअली वो भी सब कुछ था जो दुर्योधन के पास था, लेकिन दुर्योधन के पास भीष्म और द्रोण जैसे रथी थे, उसके पास अक्षौहिणी ज्यादा थी, इनके पास इतनी सेना नहीं थी जितनी उनके पास थी। लेकिन तभी भी पांडवों की जीत का क्या कारण हुआ? पांडवों की जीत का मुख्य कारण हुए ये चार। एक तो जो भूमि जिसपे ये युद्ध हो रहा था वो कुरुक्षेत्र धर्म स्थल था, है? फिर भगवान कृष्ण खुद उनके साथ थे, यहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी जी भी हैं, माधव का दूसरा नाम है लक्ष्मीपति, ठीक है। फिर हनुमान जी भी, कपिध्वजा हनुमान जी भी थे, अर्जुन के रथ के झंडे पे हनुमान जी थे। तो ये उनके these are signs of victory. Now how can we translate these in our life? हम एक होली एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम भी कैसे पांडवों के जैसे हर समय यशस्वी हो, सक्सेसफुल हो, विक्टोरियस हो? तो अगर हम अपने घर का एक पायस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान के नामों का जाप करें, हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, ठीक है, तो भगवान की आराधना करें तो भगवान भी वहां पर हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमारे कुछ इंडियंस में ये कुछ चीजों की कुछ बीमारियां हैं जो थोड़ा मुश्किल से जाती हैं, कि भगवान को भूल जाते हैं, रावण प्रवृत्ति को ले आते हैं। रावण सीता मैया को भोगना चाह रहा था, दुर्योधन नारायणी सेना से खुश था, नारायण नहीं चाहिए थे उसको। ऐसे ही कभी कभी हम लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करते हैं, नारायण के को साथ नहीं रखते।
अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। क्यों? मेरे घर में लक्ष्मी आए, फिर क्या करूंगा? लक्ष्मी आए, लक्ष्मी को भोगूंगा मैं। रावण क्या चाहता था? राम को पूजना नहीं चाहता था, सीता मैया को भोगना चाहता था। ऐसे हम लक्ष्मी पैसे रूप में, यश के रूप में, किसी भी रूप में भोगना चाहते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोगों को लक्ष्मी मैया की हर समय नारायण के, कृष्ण राम के साथ पूजा करनी चाहिए, है? ये ध्यान रखें। फिर भगवान, फिर क्या होता है? ये सब शंख वादन हो गया, सब कुछ हो गया। अर्जुन ने समझ लीजिए अपना बो एरो उठा लिया था, लेकिन फिर वो कहते हैं कृष्ण से कि भगवान मेरे को थोड़ा देखना है कौन कौन आए हैं यहाँ पर लड़ने के लिए। तो भगवान का ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है इसमें। कैसे इंट्रोडक्शन? एक भक्त वत्सल के रूप में, भक्त के सारथी बनने के लिए तैयार है वो। अभी हमने देखा है गाड़ी में कुछ एटिकेट्स होते हैं, गाड़ी में, कार में बैठते हैं ना, तो बड़े लोगों को आगे वाली बगल वाली सीट पर बैठाना होता है, बच्चे पीछे वाली सीट में, ये सब भी होता है ना। और यहाँ पर जो भगवान है वो ड्राइवर बन गए, जो सबके हेड है वो अपने भक्त के ड्राइवर भी बनने के लिए तैयार हैं। सुदामा का हमने एग्जाम्पल देखा, सुदामा की कितनी सेवा करी उन्होंने, तब अपने राजमहल में आए थे। द्रौपदी का, द्रौपदी को बचाया, किसी ने नहीं बचाया, वो साड़ी का अवतार लेके बचाया। और ब्रजवासियों के लिए तो उनका सब कुछ तो अनिच होगा, ये गिरिराज जी को उठा रखा है उन्होंने। तो फिर अर्जुन ने उन्हीं भक्त वत्सल भगवान, जो कि अर्जुन के सारथी बने हुए थे, पार्थ सारथी उनका एक बहुत अच्छा नाम है, उनसे कहा कि मेरे को देखना है यहाँ पर। तो कृष्ण तो बहुत स्मार्ट है, अब कृष्ण से स्मार्ट कौन होगा? तो कृष्ण को एक माध्यम चाहिए था भगवत गीता का उपदेश देने का। तो उन्होंने क्या किया, वो ये जो रथ है इसको जाके शकुनी के सामने रख सकते थे, दुर्योधन के साथ में खड़ा कर सकते थे, उसका और गुस्सा उबालने के लिए अर्जुन का। लेकिन उन्होंने रथ को कहाँ खड़ा किया? भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। और भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया तो अर्जुन के पसीने पसीने आ गए। अर्जुन एकदम डिप्रेशन में चला गया। अर्जुन के पास सब कुछ था सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन जैसे ही उसको वहां पर खड़ा किया भगवान ने, वो अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। अभी ये मेंटल बैलेंस जहां खोने की बात है, तो अपन लोग मेंटल बैलेंस कितना फ्रीक्वेंटली खोते हैं? हर दिन खोते हैं या हर मिनट खो देते हैं कभी कभी, है ना। तो इसी वजह से ये पूरी जो गीता है वो अर्जुन ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया था, इसलिए भगवान ने सुनाई थी, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने इसको सुनाया था। तो ये जितनी उस समय एप्लीकेबल थी उतनी आज भी एप्लीकेबल है। आप देखो, ये ज्यादातर जो बीमारियां हैं आजकल वो किसके कारण हो रही है? मेंटल डिस्टरबेंस के कारण, एंजाइटी के कारण। हाइपरटेंशन देखो, उसका हाइपर टेंशन नाम है उसका, एक टेंशन के कारण हाइपरटेंशन होता है। डायबिटीज देख लो आप, क्या उसका कारण है? उसका कारण मीठे खाने से डायबिटीज नहीं होती है, उसका मुख्य कारण है ये सब बवाल। अब कोविड का देख लो, हमारे बाबा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आपको सुनाई दे रही है आवाज? बीच में थोड़ी कट रही थी बट अब बराबर है। अच्छा ठीक। तो अभी बाबा रामदेव की कल परसों वो कोरोनिल है शायद, उसकी कोरोनिल आ गई मार्केट में। उसका हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये नितिन गडकरी जी ने साथ में अप्रूव कर दी। क्यों? कह रहे इट इज अ इम्यूनिटी बूस्टर। बेसिकली उसका यही फंक्शन है। इम्यूनिटी बूस्टर क्या करेगा? वो यही सब है कि आदमी थोड़ा संतुलित रहे योग के कारण, इसके कारण ये दवाई हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि कोविड में भी इंडिया में बहुत वो हुआ था, और अपने जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने भी कहा कि इंडिया में जो कोविड कंटेन हुआ इतना, उसका एक मुख्य कारण योगा भी है। लोग योगा करते हैं, लोग ये करते हैं। तो आज भी ये चीज, ये भगवत गीता उतनी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अर्जुन ने अभी लेकिन परेशान हो गए बेचारे। उन्होंने मुख्य कारण आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह, क्या कह दिया अर्जुन ने मुख्य कारण नहीं लड़ने के? कौन बताएगा? इसको मैं पीछे कर देता हूँ।
डॉक्टर अक्षी, आप सेकंड चैप्टर की वो हैं मास्टर, एक आप बार बताइए। क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या डॉक्टर सुमित? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अर्जुन ने 4 कारण दिए थे सेकंड चैप्टर में, क्या क्या कारण थे युद्ध नहीं करने के? इंडिसिशन, सेकंड कंपैशन, मैं सीक्वेंस में नहीं बता रही हूँ, बस वैसे बता रही हूँ। इंडिसिशन, कंपैशन, वो क्या था, सिंफुल रिएक्शन और सिंफुल रिएक्शंस और फैमिली ट्रेडिशन विल बी लॉस्ट। एक और था, फिफ्थ और था, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, the fruit, even if we win, we will not be able to enjoy the, राइट। तो अर्जुन ने ये सब कारण दे दिए कि मेरे को, उनको बहुत कंपैशन आ गया, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे होने लगा, रोने लगे अर्जुन, कहने लगे एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे दोस्त और फैमिली वाले मर जाएंगे, मैं क्या एंजॉय करूंगा। और उसको डर भी था कितने सारे लोग मर जाएंगे, इतने, ये भीष्म को मैं मारूंगा, द्रोणा को मारूंगा या कुछ होगा तो कितना सिन आएगा, कितना पाप आएगा, फैमिली ट्रेडिशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इंडिसियन की बात सेकंड चैप्टर में करते हैं। तो ये सब सुन के धृतराज बड़ा खुश हो गया। धृतराज ने कहा यही तो चाहिए था मेरे को। तो फिर धृतराज से संजय ने कहा, पूरा संजय ने उस पर कहते हैं ना पानी पानी, वो उसका पूरा जो उबाल था उसको ठंडा कर दिया। संजय ने कहा अभी कृष्ण बगल में खड़े हैं उसके, अभी देखना क्या होता है। तो फिर कृष्ण भगवान सेकंड चैप्टर में उपदेश देना चालू करते हैं। पहले तो वो अर्जुन परेशान हो गए, इंडिसीजन था उनका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लड़ूं नहीं लड़ूं, कंफ्यूज से हो गए। फिर उन्होंने, अपन देखेंगे, भगवान को सरेंडर किया एज अ शिष्य। और फिर भगवान ने प्रचार अपना चालू किया। सबसे पहले ज्ञान और सांख्य योग के कारण बॉडी, और इसमें डिफरेंस बताया। ज्ञान और सांख्य में क्या है, सांख्य मीन्स एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल। तब ये एनालिसिस हो जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा अपना सोल की प्रॉपर्टी के बारे में और रिलेशनशिप विद कृष्णा, है ना। तो दैट इज वाई सांख्य एंड ज्ञान आर बेसिकली सिनोनिम्स। उसके बाद सकाम कर्म के बारे में बोलेंगे, फिर निष्काम के बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पर भगवान हर तरीके से उसको कह रहे हैं अपनी ड्यूटी कर, है ना, ज्ञान के माध्यम के कारण से बता रहे हैं, सकाम के सब चीज। फिर लास्ट में कहेंगे स्थित प्रज्ञा की क्या प्रॉपर्टीज है, जो आदमी एकदम जीवन मुक्त कैटेगरी का है, स्थिर है आदमी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसमें ये भगवान सबसे पहले चालू करते हैं अर्जुन को एक बार डांटते हुए। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वाकशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकारम अर्जुन। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, how have these impurities come upon you?" कह रहे हैं ये सब जो तू कर रहा है, how have these impurities, कभी कभी लोग वह कहते हैं प्यार से बोलना चाहिए, लेकिन अभी जब एंटीबायोटिक बीमारी ज्यादा है तो हैवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, उसको विटामिन से काम नहीं चलेगा, है ना। पेशेंट कोई बीमार है ज्यादा तो उसको कह दिया कि घर पे जाके दवाई खा लेना, उससे काम नहीं चलेगा, उसको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन डायरेक्ट, they are not at all befitting a man who knows the value of life, they lead not to higher planets but to infamy। ठीक है ना। तो एकदम उनको डांट दिया उनको कि क्या तू ये बात कर रहा है, अनार्यम, this does not belong to person who knows the value of life। So फिर अर्जुन परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैं कैसे भीष्म और द्रोणा को मारूंगा, आप अपने गुरु को मार सकते थे क्या, संदीप मुनि सामने होते, ये वो, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो फिर भगवान को सरेंडर करते हैं। कोई बोलना चाहेगा ये श्लोक संस्कृत में? अर्पिता बहन आप ट्राई करेंगी? अच्छा मैं बोलता हूँ।
कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोषो मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए डॉक्टर। आप पढ़ रहे हैं क्या? ठीक है मैं ही पढ़ता हूँ। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पश्यामि धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानुशितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम। त्वां प्रपन्नम। ठीक है। अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं तो मैं ये फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा अनस्टेबल है क्या इंटरनेट? आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो अभी ठीक है, समझ बीच बीच में कट रही है। मैं एक काम मेरे करता लिए हूँ, कट। मैं इसको ये करता हूँ थोड़ा। ओके हरे कृष्णा। सो हियर टिल नाउ the discussion between Arjun and Krishna was very casual discussion, क्योंकि भगवान अर्जुन के भाई भी थे, दोस्त भी थे, तो कैजुअल डिस्कशन हो रहा था। लेकिन अर्जुन ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी मेरे को थोड़ा कृष्ण को सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी क्रिटिकल फ्रॉम हिम। मेरी कंडीशन काफी खराब है ना? तो हियर Arjuna surrenders onto Krishna, realizing that he is not in a frame of his mind, right frame of his mind. ठीक है ना? तो ऐसा हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को बहुत अहंकार होता है अपने ऊपर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। थोड़ा सा कुछ पता चल गया तो बस एकदम रॉकेट पे चढ़ जाते हैं हम लोग, है ना? हम लोगों को ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अर्जुन आप सोचिए, इस युद्ध से पहले इस शरीर में स्वर्ग भी जाके आ गए, शिव जी को देख लिया उन्होंने, सब कुछ को। भगवान कृष्ण उनके सखा थे, लेकिन हर समय उनको पता था कि कौन क्या है, मेरी क्या स्थिति है, भगवान की क्या स्थिति है। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी हम्बल, रिमेन हम्बल, है ना? इफ देयर इज सम पर्सन हु इज मोर लर्नेड, who is spiritually enlivened, we should try to understand things from the person, right? भगवान के सामने बहुत विनम्र होना चाहिए। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं और झुकते भी नहीं है, भगवान के सामने झुकते भी नहीं है। इतना ज्यादा उनका सिर हैवी होता है कि भगवान के सामने भी नहीं झुकता है, ठीक है ना? तो हम लोगों को थोड़ा ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अब तब सरेंडर कर दिया तो भगवान अब अपना चालू करेंगे। तो सबसे पहले भगवान चालू करते हैं कि जिसको हमने कहा सांख्य और ज्ञान, कि आप ये शरीर नहीं हो, ठीक है ना? आप सोल हो तो क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है ना? देयर इज नथिंग टू वरी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो भगवान कहते हैं कि जैसे शरीर में ये सोल ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बॉयहुड टू यू टू ओल्ड एज, ऐसे ही शरीर देहांतर प्राप्त है, तब देह ये दूसरे देह में जाएगी, ऐसी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। तो एनीवे एवरीवन इज गोइंग टू लीव द बॉडी, राइट? सो व्हाई यू आर फीलिंग पिटी अबाउट इट? फिर अर्जुन कहते हैं मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये सब मेरे को नहीं समझ में आता और ये वो। तो फिर भगवान कहते हैं ये मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्यास्तम तितिक्ष्वा भारत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि you will have to tolerate all these happiness and distress is not permanent. It is same as change of winter and summer season, right? They arise of sense perception, so इसको tolerate करो। कभी कभी
क्या होता है कि अपन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, चैंटिंग करने का मन नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। कभी रिश्तेदार घर में आ गए हैं, तो फिर चैंटिंग को हम माला को माला पहना देते हैं, अब माला नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी भगवत गीता की क्लास है, कुछ भी है, अपन लोगों को फिक्स तरीके से ये सब ड्युअलिटीज को टॉलरेट करना चाहिए। अब आप माताएं लोग हैं, तो गर्मियां होती हैं तो भी खाना तो बनता है ना घर में, ऐसा तो नहीं है कि आज गर्मी है खाना नहीं बनाएंगे, है ना। तो इस वजह से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि टॉलरेट करो, ठीक है ना, लेकिन you cannot run away from your responsibilities, right? And then Krishna further describes the body or soul के बीच में, that body is destructible, it is same as we are changing clothes, it's like a vehicle, you know, all this is discussed. And thereafter Krishna turns to Sakamkar, वो उनको समझाते हैं कि अगर जीत गया तो इतना बड़ा राज मिलेगा, और हार गया तो हेवनली प्लैनेट्स मिलेंगे, देयर इज नो लॉस है, और तू भाग गया यहाँ से तो इनफेमी क्रिटिसिज्म ये मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ फायदा होगा हर तरीके से, लड़ाई कर, ठीक है ना। तो अभी भगवान का ये पर्पस नहीं है, बेसिकली सकाम कर्म इज नॉट व्हाट ही वांट्स टू एडवोकेट, इज नॉट दैट ही वांट्स टू प्रोपोगेट, बट ही इज टचिंग अपॉन दिस, राइट। So similarly, we see that in Gita, other yoga systems are also mentioned briefly, right? Dhyan Yoga, we went through it in 6th chapter, right? Gyan Yoga will also be there. Karm Kand will also be mentioned in 3rd chapter, right? All these things are there, but Krishna is bringing all of them under the, you know, highlighting that they are inferior to, and they are all, you know, aiming towards bhakti yoga, ठीक है। So thereafter from 38 to 53 shloka, Krishna highlights निष्काम कर्म। कहते हैं कि जो अभी तक तुमने वेदों में फ्लॉवरी लैंग्वेज सुनी है, ये सब इसको त्याग दो और फोकस करो अपने कार्य पे बिना फल की इच्छा के, ठीक है ना। अपन ने देखा ये अर्जुन वांटेड टू अवॉइड द वॉर, फिर कृष्णा टोल्ड हिम अवॉइडिंग द वॉर विल ओनली इनकर सिन, ठीक है ना। नाउ टू मोटिवेट अर्जुन, Krishna started instructing about jnana and knowledge, right? You are soul, you are not this body, do your activity, you will, right? Now in this section Krishna will explain one can avoid all reactions, right, by performing one's duty with detachment from the results, right? तो वो सिंफुल रिएक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, उसने कहा था ना अर्जुन ने। तो इसमें भगवान अब ये बताएंगे कि सिंफुल रिएक्शन कैसे नहीं होगा, राइट। सो इवन इफ यू डू योर वर्क यू विल नॉट बी गेटिंग एनी रिएक्शन टू दैट वर्क, राइट। तो कृष्ण इज सेइंग कि वर्क विद नॉलेज एंड डिटैचमेंट एज एन ऑफरिंग टू मी, ठीक है ना। तो इसमें अब भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं इधर, नेहाब्रिकमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। हम लोगों को हर समय कोई ना कोई फियर होता है, कोई ये कि अगर मैं ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, कितनी एंजाइटी में रहते हैं हम लोग। तो भगवान एक्चुअली पूरी, जैसे अपन ने डिस्कस किया, जो मेंटल इम्बैलेंस है उसको ही, उसकी वजह से भगवान ने गीता बोला। तो इधर यही बोल रहे हैं कि आप अगर मेरे लिए कार्य करोगे निष्काम कर्म योग में, देन देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन। कभी हम सोचते हैं, अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था कुछ दिन पहले, तो कह रहे थे कि 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन 8 घंटे भक्ति करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। मैंने कि दोनों चीज साथ कर सकते हैं, लेकिन 8 घंटे अगर भक्ति करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, फिर 16 घंटे कहाँ से निकालेंगे, और भी तो काम है। तो लोगों को बहुत से क्वेश्चन मार्क होते हैं, और भगवान को पता था
कि बहुत से प्रश्न चिन्ह उठेंगे इस चीज पे। इसी वजह से भगवान ने ये कहा कि इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस एंड नॉट इवन डिमिनिशन, है ना। इसमें फायदा ही फायदा है। भगवान के चरण कमलों को पकड़ लो, भगवान के नाम को पकड़ लो, फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं होगा कभी, ठीक है ना। फिर अब भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कह रहे हैं जो कि निष्काम कर्म को दर्शाता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है, संस्कृत में कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूंगी। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संको तत्स कर्माणि। वेरी गुड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगस्त अकर्मणि। ये महाभारत में बहुत आता था ये श्लोक। तो इधर भगवान क्या कह रहे हैं? अनवी नहीं है क्या आसपास? अनवी इंग्लिश का पढ़ रही थी। तो यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट ऑफ एक्शन। मतलब ऑफिस तो जा रहे हैं लेकिन सैलरी पे तुम्हारा हक नहीं है, यही मतलब हुआ ना। Perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your activity. और फिर ये सोचेगा कि अगर सैलरी नहीं मिल रही। Sumit uncle, I'll read the next one. Okay, thanks. Right. So, तो इधर क्या कह रहे हैं भगवान? अब कोई सोचेगा अगर सैलरी नहीं मिल रही तो फिर कैसे करें? फिर काम भी नहीं करें, छोड़ देते हैं इनएक्टिविटी। तो भगवान ने ये भी नहीं कहा एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग, ये कह दिया। और ये भी कहा नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट। कोई सोचेगा मैं तो मेहनत कर रहा हूं हैं और आप कह रहे हो मेरे को पैसे का मेरे पे वो नहीं है, आई शुड बी नॉट अटैच्ड, नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स। भगवान कह रहे हैं यू आर नॉट द कॉज। और अपन वो ट्राइंगल में पढ़ेंगे, वी डिजायर, कृष्णा अप्रूव्स एंड मदर नेचर फैसिलिटेट। तो हमें पता है कि हम कौन है। ये ब्रेन, ये सब कुछ भगवान ने दिया है। तो इसलिए जैसे हम भोग बनाते हैं अपने घर में, अपनी किचन में, भगवान को ऑफर करते हैं, इसलिए जो हमारी सैलरी आती है उसमें जैसे भोग ज्यादा बनाते हैं, थोड़ा भोग भगवान को ऑफर करते हैं, फिर सब लोग प्रसाद हो गया बाकी। तो हमारी जो सैलरी है, हमें कॉन्शियसनेस ऐसी रहनी चाहिए कि हम भगवान के लिए कमा रहे हैं, भगवान को उसमें ऑफर करना चाहिए। फिर हमारी बाकी सैलरी सब प्रसाद बन जाएगी, ठीक है। उस प्रसाद से फिल्म देखने नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो जैसे भोग में मीट वीट नहीं खा सकते, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते। ऐसे ही वो जो भगवान का प्रसाद बन गया ना, सब पैसा, उससे ये गलत काम नहीं करने हैं, तो वो ध्यान रखें। फिर अब ये आया लास्ट सेक्शन ऑफ सेकंड चैप्टर, स्थित प्रज्ञा की क्वालिटीज। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक संस्कृत का? मैं ट्राई करूंगी। हाँ। तनि सर्वाणि संयम्य युक्त अस्तित्व मत्परा वासे हि येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसिता मत्परा, मत्परा कह रहे हैं, वासे हि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Anvi, you will read? Yes. Okay. One who restrains his senses, keeping them under full control and fixes their consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पॉइंट पे फोकस करो, ये करो, वो करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मत परा, ऑन टू मी, अपॉन मी। One who restrains his senses, keeping them under full control, ठीक है ना, fixes his consciousness upon me,
is known to be a man of steady intelligence. Steady intelligence मतलब स्थित प्रज्ञा, ठीक। वो इधर उधर उसका डेविएट नहीं करता है, मेरे को क्या करना है, उसको पता है क्या करना है मेरे को, ठीक है। तो और अगर भगवान, इसमें उदाहरण दिया जाता है महाराज अम्बरीश का भी। महाराज अम्बरीश क्लियर थे, अपनी हर चीज को भगवान के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना। और अगर हमारे हृदय में भगवान आ जाएंगे तो भगवान का ऐसे उदाहरण दिया जाता है, पूरा सफाई कर देंगे, है ना। जैसे एक अग्नि लगती है तो हर चीज को भस्म कर देती है, ऐसे ही अगर हम भगवान पे फोकस करेंगे तो हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अंदर काम, क्रोध, मोह, इन सब चीजों की, ये जो इन सब चीज की जो गलत ये चीज है, वो सब सफाई हो जाएगी, एकदम समझ लो भुन जाएंगी, वो एकदम जल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें भगवान को अपने इस हृदय में लाना चाहिए। और भगवान हृदय में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान हृदय में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मुंह से निकलेगा, कान में जाएगा और हृदय में जाएगा फिर, है ना। अगर केवल मुंह से निकल रहा है और इसको सुनाई नहीं दे रहा तो काम पूरा नहीं हो रहा। हम सोचते हैं बस बोलने से, या वो चला दिया गाड़ी में चला दिया लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ना तो बोलने का उससे कार्य हो रहा। तो हमें मुंह से बोलना चाहिए, कान से सुनना चाहिए ध्यान से, और कान से सुनेंगे तब हृदय में जाएगा। तो जब हम ये भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो हृदय का कनेक्शन होना जरूरी है। जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे और अपना हृदय उस नाम में नहीं डालेंगे, जब तक वो असर नहीं करेगा, है ना। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ध्यान से चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान का नाम एकाग्रता से लेना चाहिए, फोकस माइंड। फिर इसमें भगवान ये बताते हैं कि आदमी का कैसे ये दिमाग इधर उधर घूमता है, व्हाट इज द कारण, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो भगवान गीता में बताते हैं, दे आर 3 गेटवेज टू हेल्थ। अपना जीपीएस बताता है ना, अलग अलग रास्ते, डायरेक्शंस बताता है। यहाँ से हैदराबाद जाना है तो 3-4 अलग रास्ते बता देगा। तो भगवान ने भी 3 रास्ते बता दिए हेल को जाने के। हेल को जाने के 3 रास्ते कौन कौन से, किसी को पता है? अपन ने डिस्कस किया है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, LAG, लैग, याद रख लो, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। और ये लस्ट है ना, लस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसे उत्पन्न होता है? लस्ट वो नहीं है जो केवल काम वासना, लस्ट मतलब डिजायर टू हैव एनीथिंग विच इज नॉट अ नेसेसिटी बेसिकली। ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, उससे क्या होगा, है ना। तो हाउ डज लस्ट डेवलप? लस्ट डेवलप फ्रॉम सेंस कंटेम्पलेशन। अगर हम सेंस ऑब्जेक्ट पे कंटेम्पलेट करेंगे ना, ये टीवी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये हो रहा है, इधर इधर आंखें इधर घूम रही हैं, तो हमें इंद्रियों को कंट्रोल में करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो अटैचमेंट डेवलप होता है, और अटैचमेंट अगर कंट्रोल नहीं किया जाए और बढ़ाया जाए तो वो लस्ट डेवलप हो जाती है, कि इंटेंस हैंकरिंग टू एक्वायर समथिंग इज नोन एज लस्ट। सो लस्ट इज वन ऑफ द गेटवेज टू हेल। Now this lust, if fulfilled, then we develop greed, second gateway. And if lust is not fulfilled, then we develop anger, third gateway. तो ये तीनों गेटवे लस्ट के चारों तरफ घूम रहे हैं। और लस्ट कैसे डेवलप हो रही है डॉक्टर ममता? क्या कारण है लस्ट डेवलप होने का? हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि अर्जुन पूछेंगे अभी कि व्हाट आर द 3 सिटिंग प्लेसेस, व्हाट आर द, वेयर इज दिस, ये लस्ट कहां पर है? इसको अगर आपको शत्रु को, किसी को मारना है तो आपको पता तो होना चाहिए कहां पर है शत्रु, है ना। तो भगवान बताएंगे ये शत्रु कहां पर है, ठीक है ना। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, लस्ट को, अदरवाइज लस्ट, एंगर एंड ग्रीड विल टेक अस टू हेल, राइट। एंगर then leads to bewilderment of our mind, right?
loss of intelligence, insanity, and we will end up doing wrong act. Right? So we are. आपने पूछा ना सीट कहाँ पे है लस्ट की, इसकी सीट है सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. और फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे आप अपना इस मन को कंट्रोल में कर सकते हो, कैसे आप शांति में रह सकते हो. नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयते शांति अशांतस्य कुथा सुखम. अशांतस्य कुथा सुखम. हाँ, जो शांति नहीं है आदमी के जीवन में तो सुख कहाँ से पाएगा. तो one who is not connected with supreme in Krishna consciousness can neither have transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? ये हमारे एक इसको बहुत अच्छा लगता है ये अनवी को, हर समय वो बताती है इसको कि how can we be happy in this world, right? We can I say? Yes, yes. First, you have to do reading, chanting, and hearing about Krishna. Next, transcendental intelligence. Third, steady mind. Fourth, happiness, and fifth, peace. थोड़ा उल्टा हो गया आखिरी में. हाँ, पहले पीस फिर हैप्पीनेस. Yeah, है ना. So the others are confusing. Right. So chanting, reading, and hearing, these devotional activities help us to get transcendental intelligence, right? Transcendental intelligence gives us a steady mind, right? हमने 6th chapter में पढ़ा मन के बारे में और ये फिर से अपन ने डिस्कस किया था, करेंगे. तो this is very important. So we can only get transcendental intelligence with all these spiritual activities. ठीक है ना. कभी कभी अपन ने डिस्कस किया था, आदमी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि यार ये बहुत बातें कर रहे हैं लेकिन इसको मेरे को समझ में नहीं आता. हाउ वी विल बी हैप्पी विद दिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस. तो एक उदाहरण दिया था कि बच्चे के पैर में लग गई है और हम वो दवाई दी, डॉक्टर ने उसको कहा कि ये दवाई खा लेना. तो उसके पिताजी पूछते हैं कि लगी तो पैर में, आप कह रहे हो दवाई खा लेना. है पैर में लगी, पैर में लगाने के लिए. तो डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम ही डॉक्टरी कर लेते तो मेरे पास क्यों आए. तो डॉक्टर जो दवाई देगा अगर उसको खाओगे तो दिखता है कि हाँ वो हील हो रहा है. एंटी इंफ्लेमेटरी देगा, एंटीबायोटिक्स देगा, तो खाएंगे तो वही हील होता है. तो इफ वी फॉलो द एडवाइस ऑफ सुपीरियर्स, people who are knowledgeable, who are intelligent, and here Krishna is advising us, right, that all these activities will help us to get transcendental intelligence, which help us to get mind stable, a steady mind. When we have a steady mind, we will be in peace, and that if we are in peace, only can we be happy. ठीक है ना. तो यहाँ पर भगवान ये सब बात हो गई. अभी कर्म योगा और ये निष्काम कर्म को थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट किया. अब वो अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो गए यहाँ पर. भगवान आप पहले तो कह रहे थे मेरे को काम करना है, ये करना है, वो करना है, फिर आप स्थित प्रज्ञा की क्वालिटीज बताने लगे कि पीसफुल रहना है, शांत रहना है. अगर शांत रहना है और ये पीसफुल, और आप मेरे से युद्ध करने के लिए कह रहे हो, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर. थोड़ी इसको क्लैरिफाई करिए. ठीक है. 3rd चैप्टर में अर्जुन पूछते हैं कि मैं रिनाउंस ऑर्डर लूं, यहाँ से भाग जाऊं, या फिर युद्ध करूं. मेरे को आपके जो ये आपने बताया मेरे को अभी तक, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सो क्लैरिफाई करो. फिर भगवान उनको समझाएंगे कि फॉर यू निष्काम कर्म इज बेटर. ठीक है ना. फिर कर्म कांड का साइकिल बताएंगे, उसमें वो यज्ञ शिष्टा शंतो वो आएगा जो 3.13. ठीक है. योगा साइकिल आएगी. फिर निष्काम कर्म टू सेट द राइट एग्जाम्पल, वो अपना उदाहरण और जनक महाराज का एग्जाम्पल देंगे. हैं. और फिर वो जो अभी लस्ट की बात अपन ने करी थी, वो फिर है कि ये पूरे कर्म में अपन एक्टिविटी करते हैं
तो इस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, व्हेन यू आर एक्टिव टू इंटेंस डिजायर टू एक्वायर मोर एंड मोर। जो संतुष्टि का लेवल है ना, मैंने अपन लोगों ने डिस्कस किया था, तब अपन 10-15 साल का बैठो 30-40-50 हजार मिल जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला के संतुष्ट जीवन था। लेकिन आज इतना पैसा होने के बाद भी वो हैंकरिंग, वो एंजाइटी, वो इनसिक्योरिटी, वो एम्बिशन कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान कहेंगे हाउ टू कंट्रोल दैट। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू कर्मा, कर्मा कैन रेफर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना? कर्म कैन रेफर टू एक्शन, कोई भी एक्शन, और इट कैन रेफर टू अ रिएक्शन फॉर एन एक्शन, फेट, डेस्टिनी, या फिर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज according to scriptures, or it can also refer to fruitive activities, fruitive action, which is intended to for a specific result. Or a whole chain of action and reaction can also be referred to the word karma. तो कर्मा 5 अलग अलग तरीके का इसका ये होता है, कहाँ लगाना है, क्या उसको करना है, वो आचार्य लोगों ने बताया। तो now what Krishna is telling him कि there are certainly 2 paths, Gyan and Karma, right? But don't go for premature renunciation, right? Because you cannot achieve purity by abstaining work, yeah, nor liberation by mere renunciation. केवल renounce order प्राप्त कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि सन्यास बन गए तो हम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है ना? और ऐसा मत सोचना कि काम ये छोड़ दिया, घर बार का छोड़ दिया। शुरू में ऐसा लगता है ये सब प्रवचन सुन के गीता को कि घर बार छोड़ के भाग जाए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे प्रिटेंडर बन जाओगे, ढोंगी बन जाओगे। क्योंकि जब तक हार्ट की प्योरिटी नहीं होगी, जब तक रिनंसिएशन नहीं ले सकते। और पूरा निष्काम कर्म योग जो हम काम कर रहे हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कर रहे, वो हम हार्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। That was the purpose of doing any activity as per our scriptures. Because as per our scriptures, we are not this body, we are soul. तो वो फोकस एरिया कभी नहीं भूलते, ठीक है? Then inaction is natural. आप inactive रह नहीं सकते, आप कुछ ना कुछ करोगे, उल्टा सीधा करोगे, सही। Don't be a pretender, ठीक है? फिर भगवान ये सब बात करी, अब निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं ना, ये सब ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन बोलेगा ये? संस्कृत में ये डॉक्टर ममता बोलेगी। है ना? तो यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्, do your duty for the sake of yagna as a sacrifice, otherwise lokoyam karma bandhana, otherwise your action, your work will cause bondage. Tadartham karma kaunteya, do your work for me, for my satisfaction. Mukta sangha samachara. In that way you will always remain free from bondage. So work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Hey, Anvi ji padhengi kya? Okay. Work done as sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And in that way, you will always remain free from bondage. Right. तो अभी जो वर्ड यज्ञ है ना, वो यहाँ पर आ रहा है पहली बार। तो यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? अपन ने देखा धर्म का अर्थ है कोई भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वो धर्म अगर हम भगवान कृष्ण विष्णु के लिए कर रहे हैं,
तो वो यज्ञ हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम भगवान विष्णु के लिए कोई भी कार्य करेंगे, जैसे किचन में हम पका रहे हैं, तो प्रसाद भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, तो उसका हमें वो नहीं आएगा रिएक्शन, बॉन्डेज कॉज नहीं करेगा, लिबरेशन कॉज करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर माई सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब भगवान वो साइकिल पे आ गए, ठीक है ना। और उसमें ये श्लोक आता है 3.13 जो अपन लोगों को सबको पता है, यज्ञाशिष्टा शिनासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा भुञ्जन्ते ते अघं पापम ये पंचन्ति आत्म कारणात्। पढ़िए अनवी जी इंग्लिश में। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins. They eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Anvi, what is the meaning of this? The devotees of Krishna are released and gone from all kinds of sins because they eat food which is offered. They eat food which is offered to sacrifice Krishna. So today you were eating ice cream. If you were eating all these things, were you first offering it to Krishna, Gopal, before eating? No. So you should remember, everything which goes inside this mouth should be first offered to Gopal, Krishna, right? Yeah. Anything which goes inside this mouth should be first offered to Gopal, Krishna. Okay. From tomorrow you will do that, huh? Anything. Otherwise, what happens? The which we will not offer to Krishna is kind of a sin. It is sinful activity, right? So it's sinful activity for not offering the food that we ate. Right. Okay. So you should offer everything to Krishna before eating. Okay. Okay. And here we discuss that how offering prescribed duties to Lord Vishnu or Krishna without personal desire is called yagna, sacrifice, right? Yagna shishta sinasanto. Yagna shishta sinasanto मतलब कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगाएं, है ना। ऐसे ही उससे पहले हमने पढ़ा यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत लोकोयम कर्म बंधना। हम जो भी काम है भगवान के लिए करें तो वो यज्ञ होगा, ठीक है। सो ऑफरिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज टू कृष्णा विदाउट पर्सनल डिजायर्स is called yagna, ठीक है। Vedas enjoin yagna by Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yagna or directly serves Lord Vishnu. Therefore, one has to work for satisfaction of Vishnu, right? So, prescribed duty leads to purification of heart, and when our heart is purified, it is fertile to gain knowledge, right? ठीक है। And this was the cycle of sacrifice. कि भगवान क्या देते हैं, वेद शास्त्र देते हैं अपन को। वेद शास्त्र का अगर हम पालन करेंगे, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे, तो सब देवी देवता खुश होंगे, हैं? वो एक यज्ञ कहलाएगा। वी आर डूइंग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर कृष्णा, दैट इज यज्ञ। इफ वी परफॉर्म यज्ञ देन रेनफॉल आएगी, रेन आएगी तो ग्रेन्स मिलेंगे, एंड ग्रेन्स हमें जीने के लिए चाहिए, but we offer that first to Krishna and then. So this is a cycle of sacrifice which we should all follow, right? Cycle of sacrifice follow नहीं करेंगे तो it is sinful, ठीक है। And then Krishna says, Arjuna, even if you are qualified, if you are pure in your heart, you are following everything, right? Even then you should perform your prescribed duties, right? And then he gives example of Janak Maharaj and himself, right? Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duty. Therefore, just for the sake of educating people in general, you should perform your duty. तो कभी कभी हम देखते हैं स्कूल में टीचर बच्चों का हाथ पकड़ के लिखती हैं A B C, तो टीचर को तो ABCD आती है,
लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए वो लिख रही है ऐसे, है ना। तो उसी प्रकार से जो लोग ऑलरेडी प्यूरिफाइड भी हैं उनको भी कभी कभी ये कहा जाता है कि अपना निष्काम कर्म करो, ठीक है, लोगों को टू सेट द राइट एग्जाम्पल, राइट। सो the main thing is that we should perform our prescribed duties for Krishna, right? Mai sarvani karmani sanyasya atma chetasa nirasya nirmano bhutva yuddhasva vigata jwaraha. अन्वी पढ़ेंगी? Oh, therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims for proprietorship, and free from lethargy, fight. है ना। अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, मई सर्वाणी कर्माणि, हाँ, संन्यास आत्म चेतसा निराशे निर्मनो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। इधर काम भी करो लेकिन मेरे लिए करो। सरेंडर ऑल योर वर्क ऑन टू मी विथ फुल नॉलेज। हम इसको प्रभुपाद जी जो ये श्लोक हैं, यज्ञार्थक कर्मणो अन्य मयि सर्वाणि कर्माणि, तो दिस इज, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म योगा एंड भक्ति योगा। कर्म योगा इज यू आर डूइंग एक्टिविटी. Bhakti yoga, whatever you are doing in love, you are doing it for Krishna. So these shlokas, they are basically saying you have to do your activity for Krishna. So basically Karma yoga becomes Bhakti yoga, which is why Prabhupada says that, Prabhupada from the very beginning, for him he says Karma yoga is Bhakti yoga, because he knows intention of Krishna. Right? So whenever it is referring to Karma yoga, Prabhupada will always interpret it as Bhakti yoga, because we get clarity from these shlokas, right? We have to work for Krishna. Mai sarvani karmani sannyasatma chetasa nirasya nirmano bhutva yuddhasva vigata jwaraha. Right? And then comes the same topic, right? What happens? What is the most difficult thing which will come in our path of Nishkam Karma? That is lust, right? गृहस्थ है, ये वॉशिंग मशीन ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, 10 चीजें ले आओ, फिर उनको संभालते रहो, मेंटेनेंस में, उसमें ही चला जाए पूरा टाइम, भजन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में करना होगा, ठीक है ना। जो ये हैंकरिंग है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना होगा, शांत रखना होगा। इस सब को करने के लिए भगवान, ये कोई संस्कृत में पढ़ना चाहेगा ये श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है। निकिता जी आपने नहीं पढ़ा अभी तक एक भी श्लोक? सॉरी, एक बार फिर से बोलना। ये श्लोक पढ़ेंगी संस्कृत में? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि एनम इह वैदिनम्। इसका इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। वो पढ़ेगी। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust, only Arjuna, which is born from the contact with the material mode of passion and later transformed into the wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world." वो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कुछ करने का नहीं सोचते, लेकिन कुछ चीज धक्का देती है करने के लिए गलत चीजें। तो भगवान कहते हैं काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विधेयनम हि वेरिणा। भगवान कहते हैं ये सब का कारण पता है क्या है? लस्ट, काम है। और काम क्या होता है? अपन ने वो देखा चार्ट, इफ लस्ट इज नॉट फुलफिल्ड वी बिकम एंग्री।
and anger will cause bewilderment of mind, loss of intelligence, insanity, and we will end up doing wrong action. ठीक है ना, भगवान ने ये कहा. अब अर्जुन पूछते हैं ये कहाँ रहते हैं, क्या होता है इनका, तो भगवान कहते हैं माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस में, है ना. तो यहाँ पर ये आया, भगवान ने बताया 30-32 रूप अपन नहीं पढ़े, वर्किंग अकॉर्डिंग टू वंस नेचर भी आएगा कि हमें अपना काम करना चाहिए, दूसरों के काम से अपन को वो ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, जो अपना है वो करो. लस्ट इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी ऑन द पाथ ऑफ योगा, सो वन शुड ट्राई टू काउंटर द लस्ट बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है. सो हाउ टू कॉन्कर लस्ट? You have to counter and conquer lust with help of spiritual intelligence and with the help of chanting mantras and doing subsequent things. We have to control our senses by what? हमने पहले पढ़ा है और डिस्कस किया है. आंखों को कैसे? भगवान की विग्रहों को देखो, मूर्तियों को देखो, गोपाल को देखो, फोटो देखो, अपने चारों तरफ try to create that environment. सुनना क्या है? हर समय हरि कथा, हरि वचन, हरि नाम. सूंघना क्या है? अभी हरि कथा सुननी है. कोई कहता है ऑफिस में तो हरि कथा नहीं सुनते, वहां पर तो बॉस की डिमांड सुनते हैं. बॉस की डिमांड सुन रहे हैं, लेकिन वो चश्मा है ना, चश्मा अगर हम पहन लेते हैं, वो डार्क ग्लासेस जिसको कहते हैं, काला चश्मा हिंदी में, बाहर जाते हैं तो भले कितनी भी धूप हो, अपन को इतना धूप महसूस नहीं होता, है ना. ऐसे ही जब हम पूरे दिन भगवान की चेतना में रहेंगे, तो जो डिमांड्स आएंगी, दे आर डिमांड दैट वी आर फुलफिलिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम काम क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए, ठीक है. तो एक कान को इस्तेमाल करो भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम सुनने के लिए. नोज को इस्तेमाल करो भगवान के जो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, फूल ऑफर करते हैं उनको सुनने के लिए. जीभ सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है. जीभ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस है. इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा. मतलब इस जीभ के अन्वी कोई भी चीज बिना भगवान को ऑफर करे नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना. और इस जीभ से कंट्रोल्ड बोलो, इसको कंट्रोल में रखोगे ना, हरि कथा करोगे, भगवान का नाम, तो अपने आप कंट्रोल में आएगी. और टच कैसे करना है? टच सेंस को कैसे यूज करोगे? टच सेंस को माला, ठीक है ना, माला करोगे तो ये एक साइंस है, कंट्रोल में आएगा दिमाग, ठीक है ना. माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं हम? मंत्र. मन को जो कंट्रोल करे उसको मंत्र कहते हैं. तो हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है. और इंटेलिजेंस को कैसे करोगे? भगवत गीता को स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना, है ना. तो व्हाट वी आर डूइंग इज स्क्रूटनाइजिंगली स्टडीइंग भगवत गीता, है ना. तो इंपॉर्टेंट है. अब भगवान कह रहे हैं, ये इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस की. तब ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस की बात करी तो चैप्टर 4 चालू हुआ. क्यों? चैप्टर 4 का क्या नाम है? किसी को याद है? सब भूल गए. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना. नाम आ गया ट्रांसेंडेंटल, दिव्य ज्ञान. अब दिव्य ज्ञान में भगवान ये सब बात करेंगे अपनी पूरी एवं परंपरा प्राप्तम हो रही है, ठीक है ना. भगवान की अपनी क्वालिटीज बताएंगे, उनके अपने गुण बताएंगे. फिर वो एक्शन इन एक्शन और फॉरबिडन एक्शन की बात होगी, फिर अलग अलग सेक्रीफाइसेस की, द्रव्य यज्ञ, ये यज्ञ, सब बात होगी. एंड हाउ ऑल दीज मेथड्स रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ अटेनिंग ज्ञान, सॉरी, हाउ ज्ञान हेल्प्स अस, बात करें. तो ये तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोगों को काफी को याद हो गया होगा अभी तक शायद. आज वो 5th चैप्टर का श्लोक आएगा जो आप लोगों को याद करने के लिए कहा था. ये कोई पढ़ना चाहेगा? संस्कृत में आंटी पढ़ेगी क्या? केवल अनम्यूट कर सकते.
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योग नष्ट परंतपा। भगवान क्या कह रहे हैं? दिस सुप्रीम साइंस, ये सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वही साइंस है, वो है मटेरियल साइंस। और भगवान इसको क्या कह रहे हैं? द सुप्रीम साइंस, दिस सुप्रीम साइंस was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in the course of time, the succession was broken, and therefore the science it appears to be lost. भगवान फिर से इस परंपरा को स्थापित करेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया 4 वैष्णव परंपरा है, हमें ज्ञान उनसे ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे ऑथेंटिक ज्ञान आएगा अपन लोगों को, राइट। एंड दिस चैप्टर आल्सो हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्ञान, और ज्ञान मतलब नॉलेज। नहीं तो अपन ने डिस्कस किया कि हाउ अदरवाइज समटाइम्स यू नो religious becomes sentimentalism, right? And if we are just discussing philosophy independently, then it becomes self-speculation. So religion has to be always conjoined with philosophy. हमें एक महाराज जी का भी क्लास सुन रहे थे, कह रहे थे सब लोग इंडियंस कहते हैं, yes, I believe in God, I believe in, believe तो ठीक है, लेकिन are you interested in him? Because only if you are interested in something, you will try to understand what is his expectation, where does he live, what does he do, right? So believing and interesting are two different paradigms, right? So we have to transform our mentality from believing to being interested in Krishna. ठीक? अब भगवान ये बताते हैं ऐसा, फिर भगवान अब बता रहे हैं कि मैं कब कब आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अन्वी जी पढ़ दीजिए आप इंग्लिश। Whenever and whenever there is a decline in religious practice, O descend of Bharata, and a predominant rise of irregulation at that time I descend myself. Okay, Anvi, tell me who is descendant of Bharata here? Krishna is telling, oh descendant of Bharata. So who is descendant of Bharata here? Arjuna. Yes, Arjuna took birth in the dynasty of Bharat Maharaj, right? That is why Krishna is referring Arjuna as descendant of Bharata, right? So he is saying, when does he appear? Whenever there is decline in religious principles, right? And predominant rise in irreligious. So इतने बदमाश राजा थे सब, कर्म, ये अपना कंसा, शिशुपाल, जरासंध, हैं, सबको साफ साफ करने भगवान आए। फिर भगवान इधर हाईलाइट करते हैं, ये श्लोक बहुत इजी है, कौन कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, आंटी पढ़े, केवल अनम्यूट कर देना उसको, स्पीकर पे करने के लिए। वेरी गुड। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की सुरक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, संभवामी, मैं खुद हर युग में आता हूं, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। हाँ, तो कब आते हैं? और फिर भगवान कहते हैं जो ये मेरी इन सब चीजों को जानता है उसका क्या, उसको क्या मिलता है? अब आप सोचिए, ये एक वो कहते हैं ना बाईपास होती है, अजमेर जाना है भरतपुर से, तो बाईपास है क्या अजमेर जयपुर का कोई? डॉक्टर सुमित, कैन आई इंटरप्ट? एक आपने एक क्विज में क्वेश्चन पूछा था शायद कि
कि भगवान क्यों आते हैं नीचे, तो उसमें शायद ऑप्शंस में इररिलीजन को खत्म करने के लिए भी था, तो वो आपने शायद टिक नहीं करवाया था, वो आपने उसमें ये ऑप्शन दिया था आपने कि भगवान सबको जो उनके डिवोटीज होते हैं उनके लिए आते हैं वापस, ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, आई डोंट नो। Very good, and thanks for highlighting that thing. So although here Krishna says, why does he come? He comes here to deliver the pious, annihilate the miscreants, and establish the principles of religion. But you know, he can annihilate the miscreants from Vaikuntha itself, right? वो तो हार्ट में बैठे हैं, खटाक से एक आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, चला गया, ठीक है ना। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन अपने भक्तों को बेच के करवा देते हैं वो, बट his primary reason for coming is his reciprocation with his devotees, right? To be with his devotees. तभी हम लोगों ने यहाँ पर गिरिराज जी की फोटो लगा रखी है, because that is his primary reason of coming to the earth, to reciprocate, to play his pastimes with his devotees. So that is the primary. These are all secondary reasons. All the other two are secondary, but primary is to be with devotees, deliver the pious. ये था, ठीक है? Yes. तो अब ये सब भगवान ने बताया, मैं ऐसे आता हूँ, ये करता हूँ, ये मैं ये सब एक्टिविटीज करता हूँ, और भगवान ने यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुना। क्या कह रहे भगवान कि अन्वी जी आप पढ़ेंगे इसको? One who knows the transcendental nature of Krishna's appearance and activities does not take birth again in this material world upon leaving the body, but attains Krishna's eternal abode. ये कहते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा समझने के लिए प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, तो उस प्रवचन में पता है प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अगर कोई भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़े और कृष्ण बुक को अच्छी तरह पढ़े तो वो भगवान को जान जाएगा अच्छी तरह, उनके जन्म और कर्म को, कि वो उनका जन्म और कर्म दिव्य है, वो तत्व से जान जाएगा। और वो जान गया तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से उसको जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। माम एति सो अर्जुना, वो मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो शास्त्र हैं इनको अच्छी तरह पढ़ लें, सुपरफिशियली नहीं, स्क्रूटिनाइजिंगली, अच्छी तरह, तत्वता, भगवान ने इधर कहा है देखो, तत्व, तत्व से जानना होगा मेरे को, सुपरफिशियली सेंटिमेंटली ऐसे नहीं, तत्व से जानना होगा, है ना। और हम तत्व से नहीं जानेंगे तो पूरा नहीं होगा काम, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन पूरा काम नहीं होगा, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें और भागवतम को पढ़ें, तो केवल ये दो शास्त्र वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने के लिए काफी है। अच्छी तरह पढ़ लो, स्क्रूटनाइजिंग, तत्वता। फिर भगवान कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ पाथ, मैंने सब कुछ क्रिएट किया है, और जैसे आदमी मेरे को अप्रोच करता है उस तरीके से मैं उससे रेसिप्रोकेट करता हूँ। अगर आप अपनी हर चीज भगवान को ऑफर करोगे, नेहा ब्रेकमनाश्वस्ति पढ़ा ना हमने, देयर वोंट बी एनी लॉस और डिमिनिशन इन दिस पाथ। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतेषु भजाम्यहम् मम वर्तवानि अवर्तन्ते मानुष्य पार्थ सर्वशा। मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते कि एज रजनी पढ़ेंगी ये, As all surrenders unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. O son of पृथा। अब फिर से अंकल तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, सन ऑफ पृथा किसको कह रहे हैं भगवान? अर्जुना। वो प्रथा, पृथा कौन? तो फिर अर्जुना मार दिया
मैच द फॉलोइंग में कुछ भी टिक कर दो, हो जाएगा, राइट। प्रथा कुंती जी का नाम था, प्रथा कुंती जी का एक और नाम था प्रथा। So in Sanskrit it was called Pritha. Yeah, Kunti is also known as Pritha. Pritha, so son of Pritha. Son of Pritha is Arjun. ठीक है ना? Arjuna. So here, I said Arjuna. yeah, I said Arjun. Yeah. So as all surrender onto me, I reward them accordingly. जो मेरे को जिस तरीके से अप्रोच करता है मैं उसको अवॉर्ड देता हूँ, उस तरीके से अवॉर्ड देता हूँ, है ना? तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब पता है? घंटी मेरे लिए कौन क्यों बजा रहा है वो भगवान को पता है, मेरे सामने कौन क्यों झुक रहा है भगवान को पता है ना? तो भगवान तो अपने हृदय में है, तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर कि we should actually surrender onto him, you know, with full heart, with full devotion, right, and with full surrenderance. और वो कहते हैं कि चाहे कोई मेरे को सरेंडर करे या नहीं करे, इनडायरेक्टली सब मेरा ही बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अच्छा है कि अपने दिल से करो, है ना? फिर भगवान कह रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अव्ययम। क्या कह रहे हैं? According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer. तो कह रहे हैं कि सबके साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से मैंने ये चार ये बनाए हैं, है ना? आश्रम, चार वर्ण, ठीक है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। कह रहे हैं ये मैंने बनाए हैं, बट आई एम नॉट द डूअर, ये मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, आई एम अबव दीज, राइट? और ये किस हिसाब से बनाए? ठीक है, तो गुडनेस में, प्राइमरीली गुडनेस में रहते हैं ब्राह्मण, ठीक है ना? और गुडनेस और पैशन का मिक्सचर होता है, जिसमें पैशन थोड़ा सा ज्यादा होता है वो क्षत्रिय होते हैं, उनमें गुडनेस भी होती है। लेकिन अगर पैशन ज्यादा हो, वो सब बिजनेसमैन पैशनेट होते हैं ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। और जिसमें इग्नोरेंस ज्यादा होता है, पैशन कम रहता है, इग्नोरेंस प्राइमरीली इग्नोरेंस है, तो वो होते हैं शूद्र, है ना? तो ये उसके हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है। डॉक्टर सुमित, ये मुझे ना बहुत कम समझ आते हैं, ये थ्री मोड्स ऑफ नेचर, ये कहाँ डिटेल में आएंगे? आप कौन से चैप्टर में आएंगे? ये आएंगे ये तो अपन लास्ट सेक्शन करेंगे ना, अच्छा, ज्ञान योग वाला लास्ट में आएंगे, ये 14 चैप्टर में आएंगे, 18 चैप्टर में भी आएगा। मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं है, ये तीन मोड्स ऑफ। अभी मैं कल बच्चों की गीता पढ़ रही थी, तो उसके अंदर लिखा था पैशन इज क्रिएशन, गुडनेस इज प्रिजर्वेशन एंड इग्नोरेंस इज डिस्ट्रक्शन। हाँ, तो वो किस हिसाब से? वो है कि भगवान ने जो अवतार लिए ना, जिनको हम गुण अवतार कहते हैं, ब्रह्मा जी ने क्रिएट करते हैं, तो वो पैशन में होते हैं, मेंटेन विष्णु भगवान गुडनेस में करते हैं, गुडनेस में क्रिएट। भगवान गुडनेस में नहीं है, लेकिन वो कार्य हो रहा है, वो उस मोड में हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन हो रहा है इग्नोरेंस में, है ना? शिव जी इग्नोरेंस में डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसलिए उनको ऐसे कहते हैं, है ना? ये थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, अपन बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है जब भी ये आता है, आप हर समय ये पूछती हैं कब आएगा, डिटेल में आएगा, ठीक है ना? I want to understand this concept कि है क्या। जब तक मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर अक्षी को एक भेज दो, इसका मोड्स का एक लेक्चर, है ना? तो डॉक्टर ममता आपको भेज देंगी एक, तो जब तक आप थोड़ा आइडिया बढ़ जाएगा, अपनी क्वेस्ट में ही भेज देना, ठीक है? तो अब अपन अपनी ये गाड़ी को रोके या चले थोड़ा सा? अभी अपन 4th चैप्टर पे है, 4th चैप्टर खत्म कर लें क्या अर्पिता मैम? हाँ, वो चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब ये इनएक्शन और वो ये टॉपिक आ गया, ठीक है ना? तो वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन एक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मैन and he is in the transcendental position, although engaged in all sort of activities.
तो 3 तरीके के वो थे, एक्शन, इनएक्शन एंड फॉरबिडन एक्शन। तो हमारे आशीष जी इन तीनों चीज में एक्सपर्ट है, और इस पर्टिकुलर श्लोक में तो उन्होंने पीएचडी कर रही है। तो आशीष जी आप समझाएंगे ये? क्वेश्चन क्या था सुमित जी? ये हाँ। श्लोक जो है 4.18, ये वन हु Correct. सीज इन एक्शन एंड एक्शन एंड एक्शन एक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन। हाँ, तो बेसिकली भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे अर्जुन है और हनुमान जी है जिन्होंने काम किया था, मतलब दे डिड एन व्हाट यू कॉल इन एक्शन, but it was in action, means they were doing all that for the god. Okay, while action in inaction, मतलब जैसे अर्जुन बोल रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, मैं वहां पे चला जाऊंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, so that was like action in inaction. आशीष जी को अगर सोते हुए उठा के ये पूछ लो तो बता देंगे, इसलिए उनको इतना अच्छी तरह ज्ञान है इसका डीपली। तो इनएक्शन इन एक्शन, इसलिए मैंने आशीष जी से रिक्वेस्ट किया कि इनएक्शन इन एक्शन और एक्शन इन एक्शन क्या होता है ना। इसका और एक एग्जांपल वो भी हो सकता है ना, जैसे सोल्जर इज फाइटिंग फॉर द कंट्री ऑन वॉर फ्रंट, is inaction in action, but action in inaction will be if he is going to kill someone, next door neighbor or something. right Okay, है ना, वो हाँ ये सब बहुत क्लियर हो गया है ना, वो फॉरबिडन एक्शन भी हो जाएगा, है ना। हाँ so it is very important to understand this। ठीक है, और फिर ये सिम्टम्स ऑफ डिटैच्ड वर्कर है कि भगवान ने कहा ना डिटैच रहो, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि इफ समवन इज इन नॉलेज, राइट, his every endeavor is devoid for desire of self gratification, right? He's said to be by sages to be worker for whom reactions of work has already been burned by the fire of perfect knowledge। जो आदमी नॉलेज में है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सेवा करते रहते हैं अपनी जिंदगी भर, ठीक है ना, इट इज गुड, वी हैव टू इन पैरेलल ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ठीक है ना। सी दिस नॉलेज ऑफ हिम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सेवा करना है हमें, और ये भी एक सेवा है, इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना, ठीक है। तो फिर abandoning all attachment to the results of his activities, right? So stage of practice, like he performs no fruitive action, although engaged in all kind of, ठीक है। फिर he is perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship, right? Lives and does work only for bare necessities of life, right? And he who is satisfied with gain which comes only on its own accord, does not envy, steady in both success and failure। केवल एनवी, ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो किसी चीज से नहीं जाएगी, ठीक है। एनवी बहुत बाद में आती है, तो एनवी एक ऐसी चीज है, हमें किसी से एनवी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट बी एनवियस ऑफ एनीवन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्क ऑफ अ मैन हु इज अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड हु इज फुली सिचुएटेड विद ट्रांसेंडेंटल मर्जेस एंटायरली इनटू, कोई इस भावना में भगवान के लिए करेगा तो इट इज एज गुड एज भक्ति योगा, एंड ही विल गो बैक टू गोलोक वृंदावन, ठीक है। एंड देन कम्स इन द नेक्स्ट सेक्शन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, है ना, अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइसेस हैं इसमें, और भगवान कह रहे हैं ये सैक्रिफाइस अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ तपो यज्ञ, कुछ द्रव्य यज्ञ, कुछ योग यज्ञ, कुछ स्वाध्याय यज्ञ, सॉरी वो स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर द्रव्य यज्ञ नहीं है, वो स्वाध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ तो कहते हैं चैरिटी गिविंग इन चैरिटी आवर पोजेशंस, उसको द्रव्य यज्ञ, राइट। तो अलग अलग तरीके रखे हैं, और भगवान ने कहा कि ऑल सिग्निफिकेंट रिएक्शंस आर डिस्ट्रॉयड बाय परफॉर्मिंग यज्ञ, है ना। यज्ञ का क्या मतलब बताया था, याद रखना कि हम अपना धर्म, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अगर भगवान विष्णु के लिए, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो दैट धर्म बिकम्स यज्ञ, राइट। एंड इफ वी परफॉर्म यज्ञ, then we will not get any sinful reaction, right? But without sacrifice one can never live happily in this life or the next, right? इसी वजह से अलग अलग sacrifice बताएं, and यज्ञ culminate in ज्ञाना, right? तो
श्रेयान् द्रव्यमय यज्ञ 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 परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसम्प्रायते. So prescribed duties gives purification of heart. Purification of heart gives awakening of knowledge. That is why if we perform yagna, our heart will be purified and our knowledge will awaken. So that is why yagna ends up giving us knowledge, jnana. ठीक है? डॉक्टर सुमित, ऑस्टेरिटीज क्या है? ऑस्टेरिटी सुबह उठना 4:30 बजे, ये डॉक्टर अक्षी के लिए ऑस्टेरिटी होगी है? तो ये ऑस्टेरिटी होती है. और तो हम मतलब जो हम कर नहीं पाते वो ऑस्टेरिटी कर नहीं पाते. मतलब ऑस्टेरिटी का लिटरल मीनिंग क्या है वैसे? ऑस्टेरिटी को हिंदी में तपस्या कहते हैं, है ना? तपस्या है ना? भगवान के को खुश करने के लिए अगर हम वॉलेंट्री कोई डिफिकल्टीज लेते हैं उसको ऑस्टेरिटीज कहते हैं. तो ये भी यज्ञ में आती है? हाँ, और क्या. देखो, आप कुछ भी चीज भगवान के लिए कर रहे हो तो वो यज्ञ हो गया ना. ओके, है ना? तो फास्टिंग कर रहे हैं अपन, है, व्रत रखते हैं ना अपन. हम एकादशी का व्रत रखना चाहिए आप लोगों को, सबको एकादशी का व्रत, ठीक है ना? हाँ, परिक्रमा अपन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, एक तरीके की ऑस्टेरिटी है ना. लेकिन भगवान की खुशी के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी करी. कृष्ण भगवान ने कहा परिक्रमा करो सब ब्रजवासियों से, इसलिए हम कृष्ण भगवान के उपदेश का पालन करते हैं, है ना? वो ऑस्टेरिटी होगी, राइट? सो वी शुड डू अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर कृष्ण एंड दैट हेल्प्स अस. कुछ भी चीजें भगवान के करो वो यज्ञ में होता है, ठीक. लेकिन ये बेसिक ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के भगवान का जप करना, भगवान की पूजा करना, सेवा करना, ये बहुत, इसका बहुत महत्व है. फिर अब ये सब बात हो गई. भगवान ने शुरू में चालू किया था ना, एवं परंपरा प्राप्त. अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि गुरु को अप्रोच कैसे करें. कोई तो कहते हैं गुरु के पास 100-200 रुपए ले जाओ ये हो जाएगा. कोई गुरु के सामने जाते हैं अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है वो है. ऐसे कुछ सोचते हैं कि गुरु के पास जाके कुछ चमत्कार देखूंगा मैं, कि जाके कोई चमत्कार कर दें, कोई मैजिक कर दें. लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, हमें किस माइंडसेट से अप्रोच करना चाहिए गुरु को. ये कोई पढ़ना चाहेगा संस्कृत में? अर्पिता बहन, आप पढ़ेंगी? मैं ट्राई करती हूँ, मैंने कभी संस्कृत सीखा नहीं है इसलिए माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट ग्रेट. अरे सब किसी ने संस्कृत नहीं सीखा, आप चिंता मत करिए, पढ़िए ना. तद्विधि प्रणिपातना परिपार्सना सेवया उपदेशांति उपदेशित ते ज्ञानम जननस्तत्व दर्शिना. जो हमारे हिंदी के वर्ड है वो ये इंग्लिश में है नहीं इतना वोकैबुलरी, नहीं स्ट्रॉन्ग. तो ये ज्ञानीना, उसको ज्ञान अपन कहते हैं, ज्ञानीना, है ना? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शना. ठीक है? तो इधर भगवान बता रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच योर गुरु. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. अब inquire from him submissively. We should be submissive. We should not approach our guru in a challenging mood. ठीक है ना? कभी हम जाते हैं challenging mood में, तो we should not approach our guru in challenging mood. ठीक है ना? And then render service unto him. We should render some service to your Guru Maharaj. When he comes, whatever it is, right? Cleaning his room, whatever you can do, or cooking for him, whatever service, right? The self-realized souls can impart knowledge onto you because they have seen that truth, right? So, and you should inquire from him submissively, एकदम service करनी चाहिए, then भाव से approach करना चाहिए अपने गुरु को, right? This is very important for all of us. ठीक है? So, okay. And then
A faithful man who is dedicated to the transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो जो आदमी भगवान के दिव्य ज्ञान में समर्पित होता है और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है, is eligible to achieve that knowledge, and having achieved it, वो भगवान के धाम में चला जाता है. तो knowledge is attained by whom? By one who has faith in scriptures, dedication to the process of bhakti and sense control. ठीक है ना? So one who has all these above qualification achieve the result, which is spiritual peace very very quickly. ठीक है ना? और ये हैं लास्ट के 2 श्लोक जिनसे अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं. भगवान क्या कह रहे हैं 41 में? योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संचिन्न समयम आत्मवंतम न कर्मणि निबध्नाति धनंजय. भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने काम को क्या कह रहे हैं, योग संन्यासस्थ कर्मणम, मतलब डोंट बी अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क. लेकिन भगवान ने ये संन्यासता कहा, तो अर्जुन ने कहा भगवान क्या कह रहे हैं कि ट्रांसेंडेंस मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स रिनंसिएशन. और फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, उठो अर्जुन और फाइट कर. तस्मत् अज्ञान संभूतम हृचिस्तम ज्ञान सिना मना चिद्वेनाम संशयम योगम अतिष्ठोतिष्ठा भारत. उठो और लड़ो. अर्जुन हो जाते हैं बड़े कंफ्यूज, यार भगवान का भी कहते हैं. फिर से 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में वही पूछेंगे कि भगवान फिर से मैं कंफ्यूज हो गया. ठीक है. सो नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी विल कवर दीज 2 चैप्टर्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. ठीक है. आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है? नो. सुमित भैया, मुझे थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन चाहिए. वो जो 4 है ना, विच इज बेस्ड ऑन आवर साइकोलॉजिकल बिहेवियर, वो क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र और ब्राह्मण, वो भी कॉन्सेप्ट्स मुझे उतने क्लियर नहीं है कि हाउ इज इट बेस्ड ऑन आवर साइकोफिजिकल नेचर. हाँ, साइकोफिजिकल नेचर. क्या चीज समझ में नहीं आती उसमें, बताइए. मतलब how are we categorized, like what category do we fall in, ऐसे मतलब. अच्छा देखो, एक तो चीज ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागश. गुण और कर्म के हिसाब से ये डिवीजन है. भगवान यहाँ पर जन्म के हिसाब से डिवीजन नहीं बता रहे. तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है ये नहीं बता रहे, पहली चीज. ठीक है. जज का बेटा जज होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, ये नहीं बता रहे. ठीक है. वो बन सकता है, उसको इजी है बनना, लेकिन जरूरी नहीं. ठीक है. दूसरा चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं गुण और कर्म के आधार पे मैंने इसको विभाजन किया है चतुर्वर्ण 4 चीजों. अब जो सतोगुणी लोग होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, उनका मन थोड़ा शांत रहता है. ठीक है ना. उनका मन शांत रहता है, शांत स्वभाव के होते हैं, खाना पीना शुद्ध उनको अच्छा लगता है, सुबह उठ जाते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं, है ना. उनका बाय नेचर दे आर ब्राह्मणिकल, they are in mode of goodness, right? So those people, they are they are pious, religious, ऐसे माने जाते हैं. जैसे अगर हम अभी अपने कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अभी तो साइंटिस्ट है, लंबे लंबे बाल रखेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो ये है ना, जिसको अपन इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, साइंटिस्ट जिनको कह सकते हैं, उनको अपन कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. दे आर प्राइमरीली मोड ऑफ गुडनेस, मतलब दे वांट टू स्टडी, दे वांट टू रीड समथिंग ऐसे. तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत पैशनेट नहीं होते वो लोग. अब जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय मतलब आप समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल. ठीक है. अब ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ पीपल. जैसे
जो CEO, CFO, CEOs जो हो गए कंपनियों के, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह, ये दे आर इन मोर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पोजीशंस, राइट. Politicians are, they are very passionate people, right? They have some goodness also because they want to do something for society, for people in general, right? So they are passionate, primarily they are passionate, but also they have goodness, right? Vaishya, they are full total maybe 80% passion and 20% ignorance. वो उनका पैशन क्षत्रियों से ज्यादा होता है. उनको पैसा, ये वो सब कुछ इच्छा बड़ी ये चाहिए, मतलब they want to grow. So they are primarily passionate people, जिनको रजोगुणी कहते हैं हिंदी में. रजोगुणी, hankering for more and more, right? और जो शूद्र लोग होते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं. मोड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुणी. क्या उनमें ये होगा, रात को देर से सोएंगे, जुआबाजी करेंगे, ये अल्कोहल दारू वगैरह पिएंगे, खाना ऐसा खाएंगे, मीट मच्छी ये सब फालतू की चीजें. उनका दिमाग इतना नहीं चलता. वो शूद्रों का काम कर सकते हैं, लेबर कर ये वर्क कर सकते हैं. उनका वैश्यों के जैसे दिमाग नहीं चलता. दे आर नॉट पैशनेट, राइट. दे आर लाइक जिसको कहते हैं ना लो प्रोफाइल, है ना. तो उनको शूद्र कहते हैं. ओके, अभी समझ में आया थोड़ा? हाँ. तो ये भगवान ने कहा मैंने गुण और कर्म के हिसाब से किया है. तो आजकल आप देखते हो कि वो ब्राह्मण फैमिली है, उसका बेटा भी ब्राह्मण हो गया बाय डिफॉल्ट, और वो सब नहीं है, वो सब कलयुग के ब्राह्मण है. तो ब्राह्मण गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं, क्षत्रिय गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना. एक जज के बेटे को जज होने के लिए फैसिलिटेशन ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट नहीं. ठीक है, ओके, थैंक यू. हाँ, अच्छा, और कोई क्वेश्चन? तो फिर आज के सेशन को समाप्त करें. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.